Hello बच्चों, let's read the question. Question say that differentiate tan inverse root under 1 minus x square minus x minus 1 upon x with respect to sin inverse 2x upon 1 plus x square. ओके, डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. और यहाँ पे u इज इक्वल टू डायरेक्ट मान लेंगे हम लोग डायरेक्ट मान लेंगे कि tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू x, ठीक है. और यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है du बाई dv, ठीक है. u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x और v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. और ये हम लोगों को चाहिए. इसके अलावा कुछ हम लोगों को डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए, ठीक है. उसके अलावा हम लोग इन्वर्स फंक्शन को भी इस्तेमाल करेंगे. जैसे अगर यहाँ पे अगर कंडीशन आए कि tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, ये मान करके कि डोमेन में है, ठीक है. ये हम लोग मान लेते हैं. सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसा रहे कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ हो जाएगा थीटा. अब इसके अलावा जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग पैरेलली देखेंगे, ठीक है. तो हम लोग u इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, u इज इक्वल टू मान लेते हैं कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है. ये हो गया. तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू, ये एज्यूम कर रहे हैं लोग कि x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है. यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है. x इज इक्वल टू tan थीटा तो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है. ये वैल्यू हो गया. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से u इज इक्वल टू tan इनवर्स अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है. ये फार्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो देन फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है. ये वैल्यू लिख सकते हैं. तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या हो गया, u इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स अब सेक थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा. कॉस थीटा नीचे कैंसिल हो जाएगा, देन फाइनली हमारे पास आएगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है. अब एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. ये क्या फॉर्मूला होगा कि अगर मान लेते हैं कि cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से अगर हमें सिर्फ अगर cos थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है. तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. और एक और फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, कि अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा रहे तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो हम लोग यहाँ से ये क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. ये वैल्यू हो गया. देन हमारे पास u इज इक्वल टू फाइनली अगर बात करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया. देन हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और ये होता है tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2. तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देन हम लोग फाइनली u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिर्फ थीटा बाई 2. और थीटा को क्या माने थे, थीटा को x को माने थे tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, दैट मीन्स u इज इक्वल टू tan इनवर्स x. तो यहाँ से du बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, du बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन में 2, दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा 1 बाई 2 तो बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है. तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो ये हो गया मेरे पास du बाई dx का वैल्यू.
ठीक है, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स का, इसको फिलहाल के लिए मान लेते हैं 1। अब हम लोग क्या मानेंगे, अब मानेंगे v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग ऑलरेडी पता है कि x इज इक्वल टू क्या मानना है, x इज इक्वल टू मानना है tan थीटा, देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम एक फॉर्मूला और होता है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, अगर tan में लिखना हो तो ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, देन फाइनली वैल्यू क्या आ गया 2 थीटा, दैट मीन्स v इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। देन यहाँ से हम लोग dv बाई dx का वैल्यू लिख देंगे, देन dv बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू और dv बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन हमें फाइनली चाहिए क्या था, फाइनली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए du बाई dv, दैट मीन्स du का वैल्यू क्या है, du का वैल्यू है 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे dv बाई dx का वैल्यू क्या है, dv बाई dx का वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन वैल्यू हो गया du बाई dv एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।